एक तस्वीर गांव में मचे चीख पुकार की है तो दूसरी तरफ अस्पताल में इलाज करा रहे ग्रामीणों की। ये दोनों ही तस्वीरें अलीगढ़ की हैं। अलीगढ़ का नाम सुनकर अब शायद आपको इस तस्वीर से जुड़ी कहानी समझ में आ गई होगी। 28 मई की सुबह से अलीगढ़ के कई गांवों में मातम पसरा है। जगह जगह चित्कार मची है। किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने बेटे को तो किसी ने पति को। सबसे पहले लोधा के करसुआ से जहरीली शराब से मौत की खबर आई। घटना के चौथे दिन भी जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। तीसरे दिन 15 मौतों के बाद 9 मौतें हुई हैं। सोमवार को अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा धनीपुर में 2 लोगों की, क्वारसी क्षेत्र के चंदनिया में 4 लोगों की, 3 अन्य जहरीली शराब पीने से मौतें हुई हैं। इसी के साथ जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या का जो आंकड़ा है वो 80 पहुंच गया है। आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन लगातार आंकड़े छिपा रहा है। जिलाधिकारी ने मौतों को लेकर आधिकारिक पुष्टि करने के बजाय कहा कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार के बाद ही ये तस्वीर साफ की जा सकेगी कि जहरीली शराब से जिले में कितनी मौतें हुई हैं। जनपद अलीगढ़ में हाल फिलहाल में जो जहरीली शराब से हुई मौतों के संबंध में मेरे द्वारा 6 टीमें गठित की गई थी, जिनके द्वारा तत्परता से कई जगह दबिशें डाली गई और पहले 48 घंटे के अंदर ही 17 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें कई ठेके के मालिक, कई सेल्समैन, कई उनके जो वहाँ पर केयर टेकर होते हैं या सुपरवाइज़र होते हैं वो। इसके अलावा जो मेन मास्टरमाइंड है, इनमें से एक अनिल चौधरी और एक अन्य व्यक्ति विपिन यादव, जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको हिरासत में लेकर के और इनके जो सहयोगी हैं, क्लोज सहयोगी हैं, उनको हिरासत में लेकर के उनकी निशानदेही पर जो इससे संबंधित फैक्ट्री है जहां पर ये लोग इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, और उस जगह को भी पुलिस द्वारा तत्काल वहां पर रेड किया गया है। वहां पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ भारी मात्रा में अवैध बनाने का जो उपकरण है, सामग्री है, उसको कब्जे में लिया गया है। ये अकराबाद थाना क्षेत्र के पनेठी जो क्षेत्र है उसमें पड़ता है और इसमें अगर बरामदगी की बात करें तो कई 50 से अधिक पेटियां शराब की हैं, गिनती अभी इसकी जारी है। और इसके अलावा कई ड्रम जो हैं वो केमिकल के वहाँ पर मिले हैं, खाली ड्रम मिले हैं, पानी की टंकी वगैरह मिली है, कई पैकेट ढक्कनों के मिले हैं। इसके अलावा रैपर भी कई 100 की मात्रा में मिले हैं। उसके बाद बार कोड्स वहाँ पर मिले हैं और साथ ही पानी की बोतलें भी मिली हैं जो 20 लीटर वाली होती हैं, पैकेजिंग आदि की मशीन मिली है और कैरेट मिले हैं जिसमें उसको रखा जाता है। और इस तरह से जो ये पूरा जो उसका स्रोत था उस जगह को वहाँ पर पुलिस द्वारा रेड किया गया है। इनसे पूछताछ अभी जारी है। इनकी निशानदेही पर और भी रेड्स अभी हम लोग कंडक्ट करेंगे और जो भी विवेचना क्रम में और भी कोई प्रगति होती है तो उसको शीघ्र अवगत कराया जाएगा। लेकिन ये भी जान लीजिए कि अब इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। पुलिस द्वारा शराब तस्कर गिरोह के फरार 50,000 के इनामी सरगनाओं में शामिल ओमवीर उर्फ विपिन यादव निवासी मैनपुरी को रविवार देर शाम गिरफ्तार किया गया, जिससे गोपनीय स्थान पर पूछताछ चल रही थी। विपिन यादव पर ही शराब लाकर स्थानीय सरगनाओं को देने का आरोप है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने जिले के अकराबाद क्षेत्र के गांव अधौन में खुद के द्वारा शराब फैक्ट्री संचालित किए जाने की बात स्वीकारी है। जांच के दौरान पता चला कि जहरीली शराब की फैक्ट्री में मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई टाला नगरी की शाई और सैनिटाइजर फैक्ट्री से हुई। ये फैक्ट्री शहर के नामचीन कारोबारी विजेंद्र कपूर की है। मामले में इस फैक्ट्री से 203 कंटेनर इथाइल और मिथाइल मिला है। फैक्ट्री को फिलहाल सील कर लिया गया है। मामले में कारोबारी कपूर और एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की तैयारी है। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने अलीगढ़ जिले के 2 थानेदार और 2 दरोगाओं को निलंबित कर दिया है। इनमें लोधा के बाद टप्पल क्षेत्र में सर्वाधिक मौतों को लेकर टप्पल इंस्पेक्टर और जट्टारी चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया है। वहीं जिले में मौत का तांडव मचाने वाली फैक्ट्री अकराबाद क्षेत्र में संचालित होने पर वहां के एसओ और निवर्तमान चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर सियासत तेज है, लेकिन सवाल उठना लाजमी है
कि आगे इस तरह से लोगों की मौतें ना हो, इसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला।